नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सही बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चाहे आप एसएससी जीडी कर रहे हो, चाहे सीजीएल कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए जो रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को पूरा देखना। और गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये क्लास पूरा देख ली तो आपको क्या है कि एक रीजनिंग में अलग ही ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, अभी एक संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 198 के बाद 200 मतलब 198 के बाद 202 कैसा बना, 202 के बाद 211 कैसा बना। ठीक है, उसके बाद 227 कैसा बना और अगली संख्या आपकी क्या बनने वाली है। तो चलिएगा देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। हमने देखा कि 198 है, 198 से 202 तक गए तो हमने देखा भी कितना हुआ। 198 से 202 तक गए तो हमने देखा 4 हुआ। कितना, 4 प्लस हुआ। इसी प्रकार से हमने देखा 202 से 211 तक जाने के लिए हमने देखा कितना प्लस हुआ भाई, बताइए जल्दी से कितना प्लस हुआ। तो आपका 9 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 9 प्लस हुआ। 9 दो कितने होते हैं, 11 होते हैं। इसी प्रकार से 211 से 227 तक जाने के लिए कितना प्लस हुआ भाई, इसमें हुआ 16 प्लस। अब आपको अगली संख्या तक जाने के लिए क्या करना होगा। तो आपने देखा कि इसमें 4 प्लस हो रहा है, इसमें 9 प्लस हो रहा है, इसमें 16 प्लस हो रहा है, पर अगली संख्या हमें पता नहीं है कि भाई इसमें क्या प्लस होगा। तो उसके लिए अब हमें ये देखना कि 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, तो हम इसका अंतर करके देखेंगे। ठीक है, और हमने देखा यार अंतर करने से अच्छा है कि यार ये तो किसी का वर्ग होता है ना, तो 9 भी किसी का वर्ग होता है और 16 भी किसी का वर्ग होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप वर्ग चढ़ाओगे तो किसका वर्ग आ जाता है, अभी ये आपका निकल का बाहर 2 का हो गया। देखिए 4 चौक तो 16 हो जाएंगे ना। ठीक है, इसको इस प्रकार से नहीं चढ़ाना, आपको इस प्रकार से चढ़ाना। किसका, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये किसका हो गया भाई, आपका 3 का वर्ग हो गया, कितना 9 हो गया। इसी प्रकार से आपका ये 4 का हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक कितना हो गया, 16। तो अब आप देखो कि 2 3 4, तो अगली संख्या यहाँ 5 लिखेंगे ना हम, क्योंकि सीरीज चल रही है हमारी 2 3 4 5 की। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो गया है कि आपने देखा 198 में 4 जोड़ा तो 202, 202 में 9 जोड़ा तो 211, और 211 में 16 जोड़ा तो 227, और 227 में अगर हम 25 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है भी आपका 252 हो जाता है। कितना हो जाता है, 252। और 252 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 252 ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते थे और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 है, यदि 2 × 3 बराबर 49, 5 × 6 बराबर मतलब 25 36 और 1 × 9 बराबर 181, तो 7 × 7 बराबर क्या होगा, मतलब 4 × 7 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करो। तो देखिएगा दोस्तों, आपने देखा कि 2 है, 2 गुणा कितना है, 3 बराबर कितना भी आपका 49। अब हमें ये देखना है कि 49 बना तो बना कैसे, क्या हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, जोड़ करी, घटा करी। तो आप देखोगे 2 है, अब आपने 2 का स्क्वायर कर देना, आपको 2 का क्या कर देना, अभी स्क्वायर कर देना। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर देना। 2 दूनी कितने हो जाते हैं, 4, और 3 ते कितने हो जाते हैं, आपके 9 हो जाते हैं। अब इन दोनों संख्या को देखोगे 49, तो इसी प्रकार से आपका ये 49 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारी संख्या करके देख लेनी है। हम देखेंगे कितना है, 5 है, 5 गुणा कितना 6 है, और बराबर में कितना आपका 25 है, और 25 के बाद कितना आपका 36 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। 5 पंजे कितने हो गए, 25 हो गए, 6 छंग कितने हो गए आपके 36 हो गए। ये वाली संख्या आ चुकी है। अब हमें निकालनी कौन सी है, ये वाली 4 × 7। तो भाई इसका भी कर देंगे, 4 × 7 बराबर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो 4 का कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो। 7 चौक कितने होते हैं आपके, 28 होते हैं। और इसी प्रकार से 7 सत्ते कितने होते हैं आपके, 49 होते हैं। तो आप देखोगे 28 49 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल 28 49 तो नहीं, 4 चौक 16 होते हैं ना। 4 चौक कितने होते हैं भाई, 16 होते हैं। ठीक है, 4 चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं। कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो गई है। 4 चौक 16 हो गया, 7 सत्ते 49, तो 16 49 देखो, 16 49 ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तो अगर आपका जैसे मैंने लगाया कितना 26 49 आया था, ऑप्शन में नहीं दिखा, तो हमने देखा कि गलती कहाँ है, तो हमने दोबारा करा, तो 4 चौक 16 होते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि रह जाता है, छूट जाता है, जब मैं क्वेश्चन हाथ से लिखता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो भाई रह ही जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए आपको ये देखना होगा, ये सीरीज आपकी तो चल रही है, वो कितना प्लस लेकर चल रही है और कितना माइनस लेकर चल रही है। ठीक है, बस इतना देखना है इसमें, और कुछ नहीं देखना। केस है, आपको ओ तक जाना है।
तो के से ओ तक जाओगे तो आप कितना प्लस करोगे, तो देख जे के बाद एल एम एन ओ, हमने देखा भाई 4 प्लस हो रहा, ओ 1 2 3 4, तो हमने इसमें प्लस के 4 कर दिया। ओ पी क्यू आर एस, तो इसमें भी प्लस के 4 हो रहा, तो जैसे इसमें 4 हुआ तो इसमें भी प्लस के 4 कर देंगे। और एस टी यू वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, जे है, जे से आपको क्या एन तक जाना है, एन से आपको क्या है आर तक जाना है, और आर से आपको क्या है भाई अगली संख्या तक जाना है। तो जे के एल एम एन 4 प्लस एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी प्लस के 4 हो रहा है और इसमें भी प्लस के 4 हो रहा है, इसमें प्लस के 4 हो रहा है। इसी प्रकार से एल है, एल से पी तक जाते हैं, पी से आपको टी तक जाते हैं, और टी से अगली संख्या देखेंगे। तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई आपका एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, सब में जो सीरीज चली प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4 चली, तो आपका राइट आंसर आ गया डब्ल्यू यू एक्स, डब्ल्यू 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 यू एक्स, तो डब्ल्यू ये होगा यू आपका, ठीक है, डब्ल्यू यू एक्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका बहुत सिंपल तरीके से कि यदि 85 प्लस के 25 बराबर 50 है और 97 प्लस के 65 बराबर 93 है, तो 72 प्लस के 94 बराबर अगली संख्या क्या होगी। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, बस कुछ नहीं है इसमें, 85 वगैरह दे रखा, 85 प्लस के 25 बराबर आपको क्या लगाना है अभी 50 लाना है। तो 50 लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखेगा ये क्या है आपका 85 है, 85 प्लस के कितना है आपका 25, 25 बराबर कितना दे रखा 50, तो 50 हम कैसा बनाएंगे, तो हमने करा भाई 8 है, 8 मल्टीप्लाई करी 5 की, इसी प्रकार से हमने क्या लगाया प्लस का प्लस रहने दिया, 2 है, 2 मल्टीप्लाई करी 5 की, और बराबर में हमें कितना लाना है 50 लाना है, कितना लाना है 50, तो 50 लाएंगे, 5 अट्ठे कितने होते हैं भाई आपके 40 हो जाते हैं, और 5 दूनी कितने हो गए 10, तो आप देखोगे और बराबर कितना 50, तो 40 और 10 कितने हो गए भाई आपके 50 हो गए, 50 बराबर 50, तो इस प्रकार से आप सिंपली निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार से आप इसको देखोगे कितना भी आपका ये 9 7 प्लस के 6 5 बराबर कितना आपका 93 है। तो कुछ नहीं करना, 9 सत्ते कितने होते हैं आपके 9 सत्ते 63 होते हैं, ठीक है, 63 कर देना है आपको, और 6 पंजे कितना कर देना आपको 30 कर देना है, और 63 और 30 को जोड़ोगे तो 6 3 9 90 और 3 93 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई आपका 93 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, कितना है 72 प्लस के कितना भी आपका 94, ठीक है 94 है। तो अब कुछ नहीं करना, 7 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 14 हो जाते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस के कर लेते हैं, 9 चौक कितने हो जाते हैं आपके 36 हो जाते हैं। अब जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो जोड़ेंगे 6 4 10 का कितना हो गया भी आपका 0 हो गया, 3 4 कितना हो गया आपका 5 हो गया, और 50 आ चुका है। जोड़ने में कोई मिस्टेक हो तो आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है, 50 आ चुका है क्वेश्चन नंबर बी में, ठीक है। और जोड़ने में मिस्टेक का मतलब होता है अगर कहीं मिस्टेक हो भी जाती है तो आप कमेंट में करके बताते हो सर आपने जोड़ने में गलती कर दी, क्या भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझाना है कि ये क्वेश्चन तो किस प्रकार से निकला जाता है, कि आपका 85 प्लस के 25 बराबर 50 कैसा बना, तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। और कहीं मिससे जोड़ने में घटाने में गलती भी हो जाती है तो उसे आप सुधार सकते हो खुद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 मतलब 4 हो गया, क्वेश्चन 5 देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि 8 से 28 कैसा बना और 27 से अगली संख्या क्या बनेगी। कभी कभी केस में ऐसा होता है दोस्तों, जो छोटी वाली संख्या होती है ना वो आपको बड़े वाली संख्या से भी बन जाती है। कैसा बन जाती है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा रखे हैं, तो आप प्रीवियस क्लास में मेरी जब देखोगे प्रैक्टिस सेट तो उसमें सब पता चल जाएगी भाई। अगर A to Z अगर फर्स्ट क्लास से अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखना स्टार्ट कर दिया तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे, क्योंकि मैंने इतने लॉजिक करा दिए, कम से कम 500-600 क्वेश्चन में ये करा चुका हूँ। अब आपको देखोगे 8 से आपको 28 बनाना है, तो 8 से 28 बनाने के लिए कुछ नहीं करना भाई, 8 है, 8 मल्टीप्लाई 3 करी, 8 मल्टीप्लाई 3 क्यों करी भाई, इसके आसपास पहुंचे हम 8 के, 8 के कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। अब 24 तो हमारा हो गया, 24 में हमने प्लस के 4 करके देखा तो कितना हो गया भाई 28 हो गया। बहुत अच्छी बात है, चलो 28 हो गया, हम 28 तो बना ही सकते हैं, किसी प्रकार से ही बना ले, ठीक है। पर जो ऐसा हमने यहाँ बनाया, अगर हमारा इस प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा, जैसा हमने यहाँ करा था ऐसे ही यहाँ करते हैं और आंसर आ जाता है, तो हमारे दिल को जब संतुष्टि पहुँचती है। नहीं तो हमारा यही लगा रहता है कि कभी ये जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया गलत तो नहीं है। अब हम इसमें लगा कर देखते हैं, 27 है आपका, कितना भी आपका 27 है, 27 मल्टीप्लाई यहाँ कितने की करी 3 की करी, तो यहाँ ही मल्टीप्लाई हम 3 की कर लेते हैं, तो 27 दिया कितने हो जाते हैं भाई आपका 81 हो जाते हैं। आप करोगे तो 3 7 21 का 1 हासिल बचे 2, 3 दूनी 6 2 कितने हो गए 8, 81 हो गए। और 81 में प्लस के कितना करेंगे, यहाँ तो आपने 4 जोड़ा तो इसका मतलब यहाँ भी 4 जोड़ना पड़ेगा। हमने 81 प्लस के 4 जोड़ा तो कितना हो गया भाई आपका 85 हो गया। पर हमने देखा भाई 85 आई गया, बहुत अच्छी बात है, पर हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में तो हमारे था ही नहीं,
मतलब एक टाइम अगर हम मानते हैं कि इस टाइम तो हमारे ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते हैं भाई, किसी और तरीके से जाकर देखते हैं। ठीक है, और तरीके से कैसे जाते हैं भाई, बताओ जल्दी से कैसे जाते हैं। तो भाई इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, या ये देखते किसी का वर्ग करके कोई माइनस तो नहीं हो रही, इसे देखते वर्ग करके कोई संख्या माइनस तो नहीं हो रही, किसके वर्ग के पास है किसके क्यूब के पास है, तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, अगर चाहते जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो इसी प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। 2 के बाद अगर 3 की बात करें, 3 3 होती है 27, 27 माइनस के 1 कर देंगे, तो इसी प्रकार से इसमें कर लेते। तो बहुत अच्छे तरीके से आप जा सकते हो किसी भी प्रकार से। ठीक है, अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 5 में का 85 राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि BEAK इससे ORNX कैसा बना। जैसे इस वाली संख्या से ये बनी है, उसी प्रकार से इससे अगली संख्या हम बना देंगे। अब बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि B से O तक जाने के लिए, और E से आपको R तक जाने के लिए, और A से आपको N तक जाने के लिए, और K से आपको X तक जाने के लिए कितना प्लस और कितना माइनस करना पड़ा। तो हम देखते हैं BCDEFGHIJKLMNO, तो 12 1 13, तो भाई इसमें कितना होया भाई, प्लस के 13 हो गया। ठीक है, यहाँ कर देते हैं प्लस के 13। इसमें भी देख, अगर ई से आर तक जाएंगे तो इसमें भी प्लस के 13 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ए से एन तक जाएंगे तो इसमें भी प्लस के 13 हो रहा है, और के से एक्स तक जाएंगे तो इसमें भी प्लस के 13 हो रहा है। चाहो तो आप गुणा भाग करके देख सकते हो, मतलब जो देख कर सकते हो। जैसे ये है आपका ये BCDEFGHIJKLMN, तो 13 पर क्या आएगा आपका एन आएगा, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। उसी प्रकार से आपका क्या है, ये ऐप है, ऐप के बाद आई है, आई के बाद एल है, एल के बाद एम है। अब इसमें प्लस के 13 करेंगे, जैसे इसमें प्लस के हमने कितना करा, प्लस के 13 करा, तो FGHIJKLMNOPQRS, क्या आइए आपका एस आएगा। अब एस देखो किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन यही वाला आपका सही हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन में एस मिल जाता हमें, तो एक ही ऑप्शन हमें ठीक कर देना होता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं संतुष्टि करने के लिए कि अगले वाले में हमारी क्या संख्या आने वाली है। प्लस के 13 करके देखते हैं, इसमें भी IJKLMNOPQRSTUV, क्या आएगा अभी आपका वी आएगा, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। अगला वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा, सब में प्लस के 13 कर देंगे। चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठे कर ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।